वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त, कोच और होस्ट वरुण। बहुत सारी वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं और आपके बहुत अच्छे कमेंट्स हम लोगों को आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और पता लग रहा है कि किस तरह से पढ़ी लिखी ऑडियंस हमें फॉलो करती है। सो इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखें। हर बारी की तरह इस बार भी हमारा मेन कंसेप्ट तो स्टेरॉइड्स रहेगा, लेकिन हर बारी की तरह इस बारी भी कोई नई चीज़ लेके आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160, जिसके ऊपर आप किसी तरह का भी पर्सनलाइज डाइट प्लान, कस्टमाइज डाइट प्लान, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान या कोई सप्लीमेंट, किसी चीज़ के बारे में जानकारी या फिर किसी तरह का भी स्टफ बाय करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं कभी भी स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं करता, ये नहीं बोलता कि आप स्टेरॉइड्स लो। मेरा मेन मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है, या इसको एकदम से प्रमोट करने का यही है कि जो मिथ्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं कि एनाबॉलिक्स लेने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उन सबको हम लोग डिस्ट्रॉय करें और एक अच्छी ऑडियंस के थ्रू हम लोग ये लोगों तक बात पहुंचा सकें कि एनाबॉलिक्स लिए जा सकते हैं और उनका नुकसान नहीं होता अगर प्रिकॉशंस के हिसाब से लिया जाए। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है कि प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं, टेस्ट कौन से कराने हैं। ऑलमोस्ट सारी जो वीडियोस है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक तरह की सीरीज है कि पीसीडी कब करनी है, पीसीडी कैसे करनी है, एचपीडी एक्सिस क्या है। तो कोई भी नया पर्सन जिसको इसके बारे में नहीं पता है, वो अगर इसके साथ कंबाइन करता है, अपने आप को इस चैनल के साथ जुड़ता है, तो ऑब्वियसली उसे जल्दी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद इस चीज को कवर कर सकेगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्ट एज टू यूज एनाबॉलिक्स। देखो, इसमें ना काफी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर दिक्कतें आ जाती हैं, वीडियो को लोग सारी को देखते नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाबॉलिक्स अगर हम यूज करते हैं कुछ छोटी एज में या किसी भी एज में जाके तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कोई छोटा बच्चा यूज कर रहा है तो क्या ग्रोथ रुक जाएगी या क्या होगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी एचपीडी एक्सिस के ऊपर, वो जरूर एक बार देख लें। क्यों? क्योंकि एचपीडी एक्सिस वीडियो ही आपको बताएगी कि एक्चुअली वर्क कैसे होता है। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहता हूँ कि रेगुलरली हम लोग अपनी लेंथी वीडियोस, बड़ी वीडियोस डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। तो अब हम जो वीडियो है वो एक दिन बाद पोस्ट किया करेंगे। हाँ, शॉर्ट्स जरूर पोस्ट कर दिया करेंगे, वो इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे भी। तो वीडियो पे आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे दिए गए नंबर पे हमें डीएम करो अगर आपको किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट एज टू यूज स्टेरॉइड्स। देखो, मैं यहाँ पे किसी भी एथलीट का नाम नहीं लेने वाला या किसी का ये नहीं बताने वाला कि वो इस कंट्री से है और इसने यूज किया था इस स्टेज में। हम डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर आप देखो, अगर आपने वीडियोस देखी होगी, जैसे चाइना की वीडियोस हो गई या आपने रशिया की वीडियोस देखी, वहाँ पे लड़के खुद की तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी एज है उनकी और वो पूरी तरह रिप्ड है, वो पूरी तरह श्रेडेड है, श्रेडेड टू बोन है, साइज भी अच्छा है। और एज अगर आप देखो किसी की 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, तो क्या उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं? एक चीज हमेशा याद रखनी है आपने, जब भी हम एनाबॉलिक्स की बात करते हैं तो एक चीज लेके आते हैं सामने लोग कि जेनेटिक्स, भाई मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो, सबसे पहले से नो टू जेनेटिक्स। ये चीज का ध्यान रखना है। क्यों? देखो, जेनेटिक्स का रोल सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, लेकिन इट विल डिपेंड कि आप गेम कौन सी कर रहे हो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो 10% जेनेटिक्स का रोल रहेगा, वो भी तब जब आप प्रेप वीक में होगे, तब कंडीशनिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे थे उन लड़कों की, तो क्या उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे? देखो, हर बॉडी का एक जेनेटिक पोटेंशियल है। एक नेचुरल पोटेंशियल है,
ठीक है। जेनेटिक पोटेंशियल का मतलब ये है जैसे कुछ लोगों को कुछ चीजें गॉड गिफ्ट होती है, जैसे किसी इंसान की लेग्स जल्दी बन जाती हैं, किसी के आर्म्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं, वो जेनेटिक पोटेंशियल है उसका। एक उसका नेचुरल पोटेंशियल है। इस वीडियो को समझने से पहले नेचुरल पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। नेचुरल पोटेंशियल का क्या मतलब, आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो पूरी तरह श्रेडेड हैं, ठीक है, उनके एब्स क्लियर हैं, शोल्डर कैप्ड है, वेन्स क्लियर है, फाइबर बहुत है बॉडी के अंदर, एंड दे स्टिल से दे आर नटी और नेचुरल। और ऐसी चीज़ों को बस्ट करने के लिए बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी का नेचुरल पोटेंशियल है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली सभी के लिए सेम है, 19-20 का फर्क है। अगर आप ये सोच के चलते हो कि मैंने नेचुरली कुछ चीज अचीव कर ली है, मैंने स्टडी टू बोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई कुछ भी बोल रहा है कि मैंने करके दिखा दिया ये वो, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेचुरल पोटेंशियल हर बंदे का उतना ही। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम एक एनाबॉलिक यूज रहे हैं, या मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कितना कितना एनाबॉलिक्स ले लिया है, या बहुत पेप्टाइड्स यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डर, तो उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो नेचुरल पोटेंशियल वालों ने कर लिया। नंबर वन। नंबर टू, नेचुरल पोटेंशियल आपकी बॉडी की एक लिमिट है कि इसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 10 years 20 years एंड यू आर नेचुरल। आपने सप्लीमेंट्स लिए हैं, सप्लीमेंट्स एक लेवल पे जाके खत्म। सप्लीमेंट्स तो उतने ही है ना, ईडब्ल्यू ले रहे हो, बीसीडब्ल्यू ले रहे हो, प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, या और एक दो ऑयल कार्निटीन का लोग यूज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, या सिट्रोलिन, एल-आर्जिनिन, तो एक लेवल पे जाके खत्म नहीं। ये तो है नहीं कि 9000 आप एम जी सिट्रोलिन ले रहे हो, 9000 mg आप आर्जिनिन ले रहे हो। आर्जिनिन का जो काम है वो हर बॉडी में सेम रहेगा, डिपेंड करेगा बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है। अगर मेरी बॉडी फैट परसेंटेज कम है, मैं आर्जिनिन लूंगा तो मेरे पंप्स इजीली विजिबल होंगे। अगर किसी की ज्यादा है तो वो उतने विजिबल नहीं होंगे, लेकिन पंप्स तो आएंगे। तो वो बॉडी के जेनेटिक पोटेंशियल, बॉडी के नेचुरल पोटेंशियल, बॉडी की फैट परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी बॉडी मतलब कि डिफरेंटली रिएक्ट कर दे कि अगर आपने लिया डेका मैं ले रहा हूं तो वो डिफरेंटली रिएक्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। देखो नेचुरल पोटेंशियल बॉडी का अचीव हो जाता है, उसके बाद इसको डेवलप करने के लिए एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड एनहेंस्ड पोटेंशियल। एनहेंस्ड पोटेंशियल का क्या मतलब है, देखो इस वीडियो को समझने के लिए ना आपको स्टेरॉइड समझना पड़ेगा। स्टेरॉइड होता क्या है, स्टेरॉइड एक्चुअली काम क्या है। स्टेरॉइड्स वो वाले हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बनते भी हैं और एक्स्ट्रा आप बाहर से प्रोवाइड भी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, वो बॉडी के अंदर बन रहा है, लेकिन आप बाहर से भी प्रोवाइड कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे पेप्टाइड पे चले जाते हो, तो पेप्टाइड में आप ग्रेलिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, जीएच आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, आईजीएफ आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली सेक्रेट हो रहा है। तो लेकिन आप उसको बाहर से प्रोवाइड करते हो, दैट इज अ वे टू गेट योरसेल्फ एनहांस्ड। जो हम एनाबॉलिक्स बाहर से प्रोवाइड करते हैं उसका एक मेन काम होता है दैट इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना। हमारी बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है जिसकी वजह से मसल बनता है जब हम नेचुरल हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके वो एमपीएस बंद हो जाता है, या कह लो उसका हाईएस्ट पीक अचीव हो जाता है। अब वो एमपीएस हाईएस्ट पीक पे अचीव हो गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, और वो जो कुछ एक्स्ट्रा है दैट इज बीइंग एनहांस्ड, यानी कि दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू एंटर इनटू एनाबॉलिक्स। डिस्क्लेमर अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनाबॉलिक्स यूज करो ही करो, ऐसा मेरा कोई कंसेप्ट नहीं कहने का, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एनाबॉलिक्स यूज करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यूज करोगे विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, विद प्रॉपर गाइडेंस। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि परफेक्ट एज टू यूज एनाबॉलिक्स। सो देयर इज, इसको रब कर लेते हैं ना। देखो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के पास आज तक। प्रोटीन को लेकर मिसकंसेप्शन है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग यहाँ जहाँ सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पे एक जिम हुआ करता था, 2022 की बात है या, तो एक जिम हुआ करता था वहाँ पे, तब मैं प्रेप कर रहा था और वहाँ पे मैं सुबह कार्डियो करने और ट्रेनिंग सेशंस लेने जाता था। वहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर आते थे, कपल था एंड देवर किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। देखो ऑब्वियसली ये वीडियो ऐसी है, इसके अंदर स्टोरीज तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो किडनी स्पेशलिस्ट थे, तो मेरे से वहाँ पे किसी ने पूछा कि हाउ मच प्रोटीन यू आर टेकिंग, और मेरा पीक वीक था, तो मैंने उसे बोला कि आई एम टेकिंग 350 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बॉडी वेट 72 था, तो नियर अबाउट 355 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आई एम टेकिंग। एंड व्हाट शी सेड, उन्होंने क्या बोला, मैं खुद इस बात को अभी तक भी पचा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इतनी प्रोटीन नहीं लेते कि अगर आप इतनी प्रोटीन लोगे तो आपकी किडनीज खराब हो जाएगी। शी वाज एंड शी इज स्टिल किडनी स्पेशलिस्ट, और हमारे ही मतलब शहर में उनका
स्पेशल किडनी हॉस्पिटल है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मेरा मतलब है कि डॉक्टर्स या कोई भी पर्सन आपको गाइड किस बिहाफ पे कर रहा है। आज की डेट में बहुत से डॉक्टर्स नया कुछ पढ़ चुके हैं और वो आपको उस हिसाब से गाइड करते हैं। वो एनाबॉलिक्स का भी गाइड करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एनाबॉलिक्स का गाइड करते हैं, उनको खुद पता है, वो खुद यूज कर चुके हैं, ये खुद ले रहे हैं, उनके क्लाइंट्स ले रहे हैं इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया भी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे परफेक्ट एज टू यूज एनाबॉलिक्स। इसमें मैं किसी भी कंट्री को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, देयर इज नो minimum age to start anabolics, androgenic steroids, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन यू नो व्हाट वी यूजुअली से, साइंस डोंट गिव अ फक ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। हर पर्सन के अंदर जाके सेम काम करेंगे। सबसे पहली बात, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम बताएंगे कि जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एट अर्ली एजेस, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की कोई मिनिमम एज नहीं है, राइट। इट इज ऑब्वियस कि अगर कोई मिनिमम एज होती तो वो जरूर स्पेसिफाई की जानी थी। बहुत सारे मैंने लड़के ऐसे देखे, लड़कियां ऐसी देखी हैं जो 7-8 साल की एज में ले रहे हैं और बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। देखो, एनाबॉलिक्स लेने का रीजन कोई भी हो सकता है। आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट खेलना है, आपको कबड्डी खेलनी है, आपको किसी को इम्प्रेस करना है, गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है, फिजिक वैसी बनानी है, ठीक है, या कोई भी ऐसे आपको फोटोशूट करवाना है, तो एनाबॉलिक्स किसी भी बेसिस पे यूज किए जा सकते, किसी भी एज में यूज किए। हाँ, एक चीज इसमें जो समझने वाली, जो बहुत जरूरी है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? साइड इफेक्ट्स बिल्कुल होते हैं। अर्ली स्टेज का एक जो मेन साइड इफेक्ट आता है, दैट इज योर ग्रोथ। आपको मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जिनकी एज नियर अबाउट 18 टू 20 ईयर्स में जाके जो बंद हो जाती हैं नेचुरली, ठीक है। जब आप 18 से 20 साल के होते हो तो वो नेचुरली बंद हो जाती है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो 80, 88, 89, 95 तक बॉर्न है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत कुछ चल रहा है। हार्मोन की जो छेड़छाड़ है इतनी है फास्ट फूड की वजह से, किसी का एस्ट्रोजन बढ़ा, किसी का कुछ, तो उनकी ग्रोथ प्लेट्स पहले बंद हो जाती हैं। और ये मैटर करता है, आपके जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो मैटर करेंगे जब आपकी ग्रोथ प्लेट्स की बात आएगी, या आपकी एनाबॉलिक्स की बात आएगी, या ग्रोथ की बात आएगी। जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो हमारी 18 से 20 साल की एज में जाके बंद हो जाती है। लेकिन जो बच्चे जल्दी एज में स्टेरॉइड्स यूज करते हैं या जीएच यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ प्लेट्स के चांस होते हैं कि दे कैन बी शट डाउन। ठीक है, तो ये हो सकता है कि उनकी प्लेट्स बंद हो जाए। इसके ऊपर कोई परफेक्ट स्टडी नहीं अभी तक आई कि क्या वो परमानेंटली बंद हुई। ये केसेस जो हैं ये रेयर केसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 बच्चों को एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड दिए, 100% में से सिर्फ 2 या 3% ऐसे रहेंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन आई एम स्पीकिंग, आ सकती है, ये कोई श्योर शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो एचपीटी एक्सिस शट होना है, जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर आपकी प्यूबर्टी भी हिट करेगी। क्यों? क्योंकि देखो, टेस्टोस्टेरॉन जो एक नॉर्मल पर्सन में बना है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनता है जब हम मदर की वॉर्म के अंदर होते हैं थ्रू एचसीजी, जो उनकी वॉर्म के अंदर ऑलरेडी होता है, हमारे पेट में बनता है, और वो 10 हफ्ते तक बनता है। उसके बाद वो जब हमें प्यूबर्टी हिट करती है, उस टाइम के ऊपर जाके वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है, राइट। तब हमें डीपिंग ऑफ वॉइस, बियर्ड ग्रोथ, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा जल्दी एज में उसको यूज करेगा तो उसको प्यूबर्टी भी जल्दी हिट करेगी, ठीक है, और उसकी एचपीटी एक्सिस भी शट होगी, और बाकी भी सारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं जो एक नॉर्मल स्टेरॉइड यूजर को होते हैं। यहां पे मुझे बोला जाएगा कि क्या अगर हम उस बच्चे को छोटा साइकिल चला दें या माइल्ड सॉल्ट चलवा दें। देखो भाई, कोई भी सॉल्ट माइल्ड सॉल्ट नहीं होते, कोई भी साइकिल माइल्ड साइकिल नहीं होता। इस पे वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे सिंगल साइकिल और बॉडी बिल्डर के साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। उसमें एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं हम लोग। जब कोई पर्सन है, उसने एक साइकिल, 2 साइकिल की है, ठीक है, उसके बाद उसने ब्रेक ले लिया, तो वो उसके लिए एक माइल्ड साइकिल है, ठीक है। और एक बॉडी बिल्डर है जो ब्रेक नहीं ले रहा है, वो लगातार पिछले 8-10 सालों से साइकिल कर रहा है, पीसीटी कर रहा है, ऑफ ऑन जा रहा है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी कह सकते हो, आप एक
एग्जाम्पल हम चलो कार का ले लेते हैं। हम कार चलानी, अगर मैं रेगुलर कार चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी वाइफ ने कभी कभी कार चलानी है, तो ऑब्वियसली मेरे स्किल्स उसके स्किल्स से अच्छे होंगे। दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ये आप सब लोग समझते हो, ठीक है। तो सेम सीन इसमें होता है, एक पर्सन जो एनाबॉलिक्स को रेगुलरली चला रहा है उसके रिजल्ट हमेशा ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वो कोई वाइल्ड साइकिल नहीं होता, उसने भी वो 2-3 सॉल्ट चलाने हैं जो 2-3 सॉल्ट आप चला रहे हो। तो ये भी एक कंसेप्ट आ जाता है कि किसी बच्चे को आप किसी भी डोज पे सेट कर दो, चाहे आप अकेला टेस्ट दे रहे हो, तो देर आर 100% चांसेस कि उसको प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन अगर किसी का गोल ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का गोल है मुझे मिस्टर ओलंपिया खेलना है या मुझे बॉडी बिल्डिंग की एक अच्छी लेवल शेरू क्लासिक खेलना है, ठीक है, और उसके दिमाग में ये बात उसके पेरेंट्स ने बिठा दी फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो टिल द टाइम ही इज 8 या 10 ईयर्स ओल्ड दे आर नॉट गिविंग हिम एनाबॉलिक्स, ठीक है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, डाइट अच्छी है, तो उसके बाद 11-12 साल की उम्र में जाके उन्होंने उसको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कोच के पास भेज दिया, वहां से उन्होंने एनाबॉलिक्स शुरू कर लिए। तो वो अगर 10 साल वो एनाबॉलिक्स करके आ रहा है ऑफ एंड ऑन, तो उसके पास जो मसल मास होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी ने उससे 2 साल पहले शुरू किया तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा अच्छा होगा। सो ये कहना चाहता हूँ कि देर इज नो परफेक्ट एज, देर इज नो मिनिमम एज टू यूज एनाबॉलिक्स। आप एनाबॉलिक्स कभी भी यूज कर सकते हो, किसी टाइम पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एज में यूज कर सकते हो। हाँ, साइड इफेक्ट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उन साइड इफेक्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एचपीडी एक्सेस को रिवाइव किया जा सकता है। ध्यान से करो, उसके साथ जो प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो देखो, और आप जब मर्जी एनाबॉलिक्स चला सकते हो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर हमें मैसेज करें। थैंक यू।